इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 5 का सेक्शन डी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 47 नंबर में क्या बोला है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? देखो यहाँ पे टैक्सी अगर आप हायर करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि टैक्सी हायर करोगे तो एक फिक्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हर किलोमीटर का एडिशनल चार्ज होगा। तो हम सपोज करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज एक्स। ठीक है, सिमिलरली लेट द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। यानी आपने टैक्सी लिया तो आपको एक्स तो भाड़ा देना ही है और उसके बाद जितने किलोमीटर चलते हो उसका वाई के हिसाब से देना है। ठीक है, चार्जेस देखो अब यहाँ बोला है कंडीशन वन, देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने टैक्सी लिया, यहाँ पे फिक्स चार्ज तो आएगा ही एक्स एक्स, मतलब एक्स तो आएगा ही, प्लस आपने 10 किलोमीटर की जर्नी करी तो एक्स्ट्रा किलोमीटर कितने लिए आपने 10, तो 10 इंटू वाई बन गया 10 वाई और उसके आपने पैसे भरे 105। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फिक्स तो आपको एक्स देना ही है, उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे इनटू में वाई करते जाओगे क्योंकि पर किलोमीटर का चार्ज है वाई। 1 किलोमीटर वाई तो 5 किलोमीटर 5 वाई, 10 किलोमीटर 10 वाई, 15 किलोमीटर 15 वाई, 100 किलोमीटर 100 वाई। ठीक है, अब दूसरे में एक्स तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है और जर्नी कितनी है 15 किलोमीटर की, यानी 15 वाई और उसका भाड़ा कितना है 155। इक्वेशन नंबर टू, हम क्या करेंगे, टू को वन में से करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन वी गेट। ठीक है, एक्स प्लस फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखता हूँ 10 वाई इक्वल टू 105 और यहाँ लिखता हूँ एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 10 वाई माइनस 15 वाई माइनस 5 वाई, 105 माइनस 155 माइनस 50, दोनों तरफ नेगेटिव कैंसल, y इक्वल टू 50/5, y का वैल्यू आया 10। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो x प्लस 10 इंटू 10, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, x का वैल्यू आया 5। यानी फिक्स्ड चार्ज is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा होगा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जर्नी कितना है 25 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा प्लस 25 वाई आएगा। अब फिक्स चार्ज देखो कितना मिला हमें 5 रुपीज़, यहाँ पुट कर देंगे और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़, तो ये 5 और 25 इंटू 10 250, यानी आ जाएगा रुपीज़ 255। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है, एट टी मिनट्स पास्ट 2 p.m. द टाइम नीडेड बाय minute hand to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. देखो यहाँ पे एक पहले चीज समझनी, जब मिनट एंड 2 पे होगा, 2 पे, उसको 3 तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ हम पहले लिखेंगे टाइम, टाइम required to reach from 2 p.m. to 3 p.m. for a minute hand, for a minute hand कितना होगा, क्या होगा 60 मिनट्स। 2 से 3 जाने में 1 घंटा लगता है, यानी 60 मिनट्स। अब इसका मतलब समझो, एट टी मिनट्स पास्ट 2 p.m. टी मिनट्स पास्ट 2 p.m. का मतलब 2 के बाद, अब समझो 2:15 बजे, 2:15, तो 15 मतलब 3 पे छोटा कांटा है मिनट एंड, उसको वापस 12 पे पहुंचने में, यानी 3 करने में, 3 पहुंचने में, 3 बनने में 45 मिनट्स होंगे। 3 मिनट्स पास्ट 2 p.m. का मतलब है टोटल आप उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, देखो दिस मीन्स 60 माइनस टी आएगा, पास्ट 2 p.m. द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड टू शो 3 p.m. इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 60 और पास्ट कितना मिनट्स हो रहा है, टी मिनट्स, तो 60 माइनस टी। अब इसका कंडीशन दिया है, वॉज फाउंड टू बी, मतलब ये जो टाइम है 60 माइनस टी वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब देखो इसको सामने ले जाते हैं, या पहले इसको ऐसे लिखते हैं 60 माइनस टी एज इट इज, टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 12 अपॉन में 4, 4 इंटू 60 माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे 240 माइनस 40 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 12 तो वहीं रहेगा, ये हो गया प्लस का 40 माइनस का 240, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इक्वल टू 0। 252 के फैक्टर्स निकालो, 2 1 जा 2 2 126, 63, 3 से लगाते हैं 21। देखो एक काम करते हैं, 2 2 जा 4, ऐसा करो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 14, देखो ये 18 इंटू 14 252 होगा, और 18 माइनस 14 4 दे देगा, तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0। टी कॉमन, टी प्लस 18, यहाँ पे टी प्लस 18 सेम, माइनस 14, यानी टी माइनस 14 टी प्लस 18 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू प्लस 14 और टी इक्वल टू माइनस 18, और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। t equal to 14 minutes is your answer। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 2 का सेक्शन बी, बेसिक का है, बेसिक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आइए। 47 में बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखो एक ट्राइंगल दिया है और बोला है पॉइंट डी उसके साइड बी सी पे है, कुछ इस तरीके से जो एंगल ए डी सी है वो एंगल बी ए सी के बराबर है। हमें प्रूव करना है
कि सी ए स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। हम ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। ए डी सी, यहाँ ए बी सी भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए, एक सेकंड, बी ए सी रखो, बी ए सी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। तो देखो, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तो गिवन है, ये उन्होंने ही दिया है। और देखो, ये जो एंगल, एंगल सी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कैसा है, कॉमन है। तो देखो, अगर ट्राइंगल एडीसी की बात करूं तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए सी डी। यहां से शुरू करेंगे, ए सी और डी यहां तक, ठीक है। इक्वल टू, अगर जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें क्या नाम होगा इसका, ए सी बी। तो ये हो गया एंगल ए सी बी। रीजन, कॉमन एंगल्स, क्या दे देंगे, कॉमन एंगल्स, ठीक है। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन, डबल ए क्राइटेरियन में बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। अब देखो, सी ए, इस तरफ से मैं अगर सी ए लिख रहा हूं तो इधर क्या आ जाएगा, सी बी। अब देखो, यहां है ना, आप इस तरफ भी सी ए लिख दो, क्योंकि सी ए का स्क्वायर चाहिए। तो इस तरफ सी ए है तो इधर क्या आएगा, सी डी। तो ये सी ए गया सी ए के पास, हो गया सी ए स्क्वायर, और ये सी बी गया सी डी के पास, तो सी बी इंटू सी डी। ये तो प्रूव करना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन 51 में देखो क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो, ये एक ब्रिज है, ठीक है। बोल रहा है एक पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, यानी रिवर का एक साइड होगा ये, ठीक है, और एक होगा ये। यहाँ पे एंगल बोले, यहाँ पे एंगल बोले क्या है, देखो एक सेकंड, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये ब्रिज है हमारा, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। हम इसको नाम दे देंगे ए बी और ये एम। पी एम मेरा ब्रिज है और ये रिवर के दो एंड्स हैं, दो बैंक्स। इस तरफ 45 डिग्री बना रहा है और इस तरफ 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहां से भी एक बार निकाल देंगे इसे, और एक ऐसे, ठीक है, 45 डिग्री। हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ये ए बी। ए बी पूरी विड्थ है और ये ब्रिज की हाइट कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो देखो, हम क्या करेंगे, हम लेंगे दो ट्राइंगल, पहले इन ट्राइंगल ए पी एम, ए पी एम, 1045 लगाऊंगा इसमें, जो कि होता है ऑपोजिट पी एम अपॉन में एडजेसेंट ए एम। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 3 अपॉन ए एम। तो ए एम का वैल्यू कितना आया, 3, ठीक है। इसको एज इट इज रख देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा, पी एम बी, इन ट्राइंगल पी एम बी, और यहां लगा देंगे हम 1030, 1030 इक्वल टू ऑपोजिट पी एम, ओके, अपॉन में एम बी, ठीक है। तो 1030 का वैल्यू है 1/√3, पी एम का वैल्यू है 3, और ये आ गया एम बी। तो एम बी यहाँ से हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब विड्थ ऑफ द रिवर की अगर बात करूं मैं, विड्थ ऑफ रिवर ए बी, वो क्या है, ए एम
प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम देखो कितना है 3 और एम बी है 3√3, यानी 3 कॉमन 1 + √3 मीटर। ये है विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, विड्थ ऑफ रिवर ए बी। मिल गया, मिल गया, ठीक है, ओके। ये थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 52 में देखो क्या बोला है, सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स बाय 12 सेंटीमीटर हाई कोन्स। एक सिलेंडर है बीच में, ऊपर नीचे कोन, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट इज 41 सेंटीमीटर, यानी आर्टिकल की टोटल हाइट देखो कितनी है 41। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिखेंगे फॉर सिलेंडर और यहाँ लिख देंगे फॉर कोन, ठीक है। अब रेडियस देखो दोनों का क्या है, रेडियस दोनों का है 5 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर देखो क्या है, टोटल आर्टिकल की हाइट है 41 माइनस कोन की हाइट 12, दूसरे भी कोन की हाइट 12, तो -24, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। और दोनों कोन की हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ से स्लांट हाइट निकाल देंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 12 स्क्वायर, आर है 5 स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25 169, 169। तो एल कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि कोन कितनी बार आ रहा है 2 बार, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। देखो कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर कॉमन बचा, एल प्लस एच, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहाँ बोला है कि पाई को 3.14 लेना है, नहीं तो 22/7 ले लेने का। तो 3.14 को मैंने लिखा 314/100 और आर है हमारा कितना 5, एल कितना है भैया 13, एच कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है ध्यान देना वो है 17। तो 2 इंटू 314/100 इंटू 5 इंटू में आ जाएगा 30, 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 2 जा 2 2 कैंसिल आउट, हमें बचा 314 इंटू में 13, एक बार देख लेते हैं, यही बचा बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 1 ऊपर 4 और ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर टी एस ए ऑफ आर्टिकल। और इसको कर देंगे हम ऐसे हाईलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज हेमिस्फेरिकल, यानी एक नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर है हमारे कोन, इसके क्या है कोन, ठीक है। अगर टोटल हाइट सॉलिड का कितना बोला है 55 सेंटीमीटर है, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो अगर यहाँ से मैं बात करूँ ये रेडियस होगा, यही रेडियस अंदर होगा इसका, ठीक है। हाइट हेमिस्फीयर की रेडियस ही बराबर ही होती है। यहाँ पे हम पहले दो चीजें लिखेंगे, फॉर कोन और फॉर हेमिस्फीयर। कोन का रेडियस बोला है 15 सेंटीमीटर, वही रेडियस इसका होगा 15 सेंटीमीटर। पर अगर हाइट ऑफ कोन की मैं बात करूँ तो टोटल 55, और ये देखो ये अंदर जा रहा है, ये हेमिस्फीयर का सेक्शन है, अगर ये हट जाएगा बाकी कोन का मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम
किसका? पूरे इस शेप का, पूरे इस शेप का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, हमें बचेगा एच प्लस 2r। ठीक है, 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 15 है, तो 15 इंटू 15 हाइट अभी ढूंढी हमने कितनी, 40 प्लस 2 इंटू 15। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 15 और इंटू में 40 प्लस 15 टू जा 30 तो ये हो गया 70। इजीली कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7 10 जा 3 1 जा 3 5 जा, हमें बचा 22 इंटू, देखो 15 इंटू 5 75 इंटू 10 750, यानी 750 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेते हैं, आओ 0 10 बजा, ये आ गया 15, 16,500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल गया। ठीक है, बढ़िया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 में देखो बोला है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी, मैं इसके पास में ही सी एफ आई निकाल देता हूँ। देखो ये सेम रहेगा 2, फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स प्लस 12 मतलब 19 प्लस एक्स, 19 प्लस 17 36 प्लस एक्स, 36 प्लस 20 तो 56 प्लस एक्स, ये हो गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई। मीडियन 5 to 5 है, मतलब हम इसको कर देंगे हाईलाइट, देखो इसको इसको ये हो जाएगा एल एफ आई सी एफ आई। देखो 76 प्लस एक्स प्लस वाई ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, यहाँ पे वो कितनी दी हुई है 100, तो x प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 76, एक्स प्लस वाई आ गया 24, इसको दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगा के मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो मीडियन एम इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू मैच, ये दिया है 5 to 5, एल 500 है, एन टोटल 100 है, तो माइनस डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस सी एफ आई है 36 प्लस एक्स, तो ये हो गया माइनस 36 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस की साइन अंदर भी जाएगी। एफ आई कितना है देखो 20, और क्लास लेंथ कितनी है 100 की। ठीक है, यहीं कट कर देते, 20 बन जा 25 जा, तो 5 to 5 माइनस 500 इक्वल टू 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स अपॉन 2, नहीं 20 तो कट हो गया था ना, इनटू में सिर्फ है 5। ठीक है, ये कुछ भी नहीं आएगा ऐसे, बस इनटू में 5, तो 25, ये मैंने 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड ले लिया, इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो ये हमें दे देगा x इक्वल टू 14 माइनस 5, जो कि 9 के बराबर है। अब इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 24। ठीक है ना, ये थी ना, एक सेकंड एक सेकंड ये यहीं रहेगा। ठीक है, x प्लस वाई 24 के बराबर, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24 माइनस 9,
y इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू 9 मिला और y इक्वल टू 15, और यहाँ होता है हमारा सेक्शन ये कंप्लीट। ठीक।